हैबिट्स हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छी हैबिट्स हमें सक्सेसफुल बना देती है और बुरी हैबिट्स हमें तबाह कर देती है। हमारी हैबिट्स हमें डिफाइन करती है कि हम कौन हैं। अच्छी हैबिट हमें एक अच्छा आदमी बनाती है और बुरी हैबिट एक बुरा आदमी। अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सेल करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करें। बिकॉज सभी की लाइफ में दो हैबिट्स होते हैं, एक जो आपको आगे ले जाएगी और दूसरी जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। जब आप अपने डेली रूटीन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी हैबिट चेंज करनी होगी और कौन सी हैबिट स्ट्रांग बनानी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपनी बुरी हैबिट्स को एक ही दिन में बदलना चाहते हैं और वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि बुरी हैबिट्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है हमारा माइंड इस चेंज को रेजिस्ट करता है। जब भी हम कोई नई हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश करेंगे तब हमारा ब्रेन इस चेंज को रेजिस्ट करेगा और इस वजह से हम हैबिट को चेंज नहीं कर पाते। लेकिन इस वीडियो में हम अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरह हमारा ब्रेन हैबिट फॉर्म करता है और किस तरह हम किसी भी हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे काफ़ी सारे डेली एक्शंस और हैबिट ऑटोमेटिक होते हैं। हम जब भी किसी हैबिट को रेगुलरली परफॉर्म करेंगे तो हमारा ब्रेन उस हैबिट को स्ट्रांगली रजिस्टर कर लेगा और उसे रेगुलरली परफॉर्म करेगा। और जब भी एक हैबिट या एक्शन ब्रेन में स्ट्रांगली रजिस्टर हो जाता है तब ब्रेन उसको ऑटो पायलट मोड में डाल देता है और वो एक्शन आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं विदाउट फेल। एग्जाम्पल, ब्रशिंग टीथ्स, टेकिंग बाथ। आपके जितने भी डेली एक्शंस और हैबिट्स है वो आपके ब्रेन में स्ट्रांगली रजिस्टर्ड है और इसीलिए ब्रेन को डिसीजन नहीं लेना पड़ता उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ब्रेन ऑटोमेटिकली उस हैबिट का एक लूप क्रिएट करता है और इस वजह से आप उस हैबिट या एक्शन को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने जब हमारे ब्रेन की हैबिट मेकिंग बिहेवियर को ट्रेस किया तो पता चला कि हमारे जितने भी हैबिट्स या एक्शन हैं वो बेसल गैंग्लिया, जो ब्रेन का एक एरिया है, इसमें हमारे सभी हैबिट्स पाए जाते हैं। जब भी हम कोई हैबिट या एक्शन परफॉर्म करते हैं तब हमारा ब्रेन एक न्यूरोनल कनेक्शन बनाता है और जब हम उस एक्शन को रिपीट करते हैं तो ब्रेन उस न्यूरोनल कनेक्शन को एक्टिवेट करता है। जितनी बार आप उस एक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म करोगे उतने बार आपका ब्रेन उस न्यूरोनल कनेक्शन को एक्टिवेट करेगा और स्ट्रेंथन करेगा। और जब ये न्यूरोनल कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं तब ब्रेन उस एक्शन का एक हैबिट लूप बना देता है। मतलब ब्रेन उस एक्शन को ऑटोमेट कर देता है और ब्रेन का डिसीजन मेकिंग पार्ट स्लीप मोड पर चला जाता है। इससे ब्रेन को हैबिट परफॉर्म करने के लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर होता है। इसीलिए हम ड्राइविंग करते समय बात भी कर सकते हैं बिकॉज ये एक्शन ब्रेन में स्ट्रांगली रजिस्टर्ड है और ब्रेन इसे ऑटोमेटिक परफॉर्म करने लगता है। जब हम एक न्यू हैबिट लाइफ में ऐड करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी उस चेंज को रेजिस्ट करती है बिकॉज रेजिस्ट टू चेंज हमारी बॉडी का नेचर है। जब भी हम न्यू हैबिट्स ट्राई करते हैं, एमिगडाला जो ब्रेन का एक पार्ट है, एमिगडाला इस हैबिट को या चेंज को एज ए थ्रेट समझता है और वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फियर, फाइट जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। इसीलिए बुरी हैबिट्स को चेंज करना मतलब ब्रेन को कम्प्लीटली रिवायर करना। इस हैबिट मेकिंग बिहेवियर को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि कैसे हैबिट्स क्रिएट होते हैं और कैसे ब्रेन उस हैबिट्स को रिएक्ट करता है। इट्स टाइम कि हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं और अपने हैबिट्स को चेंज करें। स्टेप 1, विजुअलाइज द प्रोसेस। रिसर्च से पता चलता है कि विजुअलाइजेशन के थ्रू हम हैबिट्स को ईजिली अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। जब भी हम न्यू हैबिट्स ट्राई करते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे द थिंकिंग ब्रेन कहते हैं, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हैंडल करता है वेदर टू परफॉर्म द एक्शन और नॉट। काफ़ी लोग यहीं पर क्विट कर देते हैं बिकॉज वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते। इसीलिए पहले हमें अपने थिंकिंग ब्रेन को कन्विंस करना होगा थ्रू विजुअलाइजेशन। हमें अपने थॉट से विजुअलाइज करना होगा कि हम उस हैबिट या एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस हम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। जब हमारा थिंकिंग ब्रेन पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है तब हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इससे हमारा थिंकिंग ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता डिसीजन लेने में। स्टेप 2, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। एक बार हम अपने माइंड को कन्विंस कर लेते हैं किस हैबिट या एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इट्स टाइम कि हम उस एक्शन को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में लाएं सो दैट एक न्यूरोनल कनेक्शन क्रिएट हो और रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू हम उसे स्ट्रेंथन करें। किसी भी हैबिट या एक्शन को कंसिस्टेंटली फॉलो करने का बेस्ट वे है चेन रूल। द फेमस कॉमेडियन जेरी सेनफील्ड ने चेन रूल को इंट्रोड्यूस किया। चेन रूल को फॉलो करने के लिए
हमें एक बड़ा सा कैलेंडर अपने रूम में लगाना है और जब भी हम उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं कैलेंडर पर सिंपली एक क्रॉस मार्क लगा देना है। आपका कंप्लीट फोकस सिर्फ उस एक्शन को परफॉर्म करने में होना चाहिए। भले ही आप एक्शन को परफेक्शन से करें या ना करें, बट मेक श्योर कि आप उस एक्शन को रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज परफेक्शन कम्स विद प्रैक्टिस। आफ्टर अ वीक आपके कैलेंडर में एक चेन बन जाएगी। मेक श्योर कि आप इस चेन को ब्रेक ना करें। ड्यू टू कंटिन्यूस रिपीटिंग द एक्शन आपके न्यूरनल कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे और आपका ब्रेन उस एक्शन को ऑटोमेट कर देगा और एक हैबिट लूप क्रिएट हो जाएगा। स्टेप 3, स्टार्ट स्मॉल। हम एट अ टाइम बहुत सारे हैबिट्स को बदलने की सोचते हैं और इस वजह से हमारा माइंड इस चेंज को रेजिस्ट करेगा और आप उस हैबिट्स को क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल। पहले किसी छोटे हैबिट को चेंज करें। जब आप उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा और आप मेंटली भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड।